नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी दतिया के जहां कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने 110 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां के पेटलावत क्षेत्र में तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, चना सहित फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा में कलेक्टर प्रीति यादव ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें 66 आवेदकों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों के आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने मौके पर निराकरण योग्य मामलों का समाधान करा दिया और शेष आवेदन शीघ्र निपटाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में ग्राम जोगी बर्डिया के देवनाथ ने शासकीय पट्टा पर कब्जा करने का प्रयास रोकने के लिए आवेदन दिया, जबकि ग्राम लाखाखेड़ी के हरि नारायण ने कोटवार मानदेय सेवा भूमि की मांग रखी। आगर निवासी संतोष भाई ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया और बड़ा गवलीपुरा के धनराज गवली ने मुख्य सड़क पर नाली का गंदा पानी फैलने की समस्या उठाई। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन, शासकीय भूमि अतिक्रमण, राशन कार्ड, भूमि बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण आदि विषयों से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभागों को सौंपा गया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, एसडीएम आगर मिलिंद ढोके, डिप्टी कलेक्टर किरण बरबड़े, तहसीलदार कमल मंडलोई, प्रेम नारायण परमार सहित अन्य जिलाधिकारी मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। शहर में शबे बारात के अवसर पर प्रेस वाले बाबा के दरबार में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान दरगाह में चादर पोशी की गई और देश दुनिया में अमन, चैन, भाईचारे, खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी गईं। चादर पोशी के बाद श्रद्धालुओं ने शबे बारात की फजीलत पर रोशनी डाली और दरबार में शांति और श्रद्धा का माहौल बना रहा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होकर अपनी मुरादें अल्लाह से मांगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबे बारात जो है, शब कहते हैं रात को, और आज की जो रात है, अब जो रात आएगी, इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जिन हजरात को पैदा करना है, उनकी कितने उम्र होगी, उनके मुकद्दर में क्या लिखा, कितना रिस्क लिखा जाना है, उनकी विलादत कब होगी, वो कब फौत होंगे, यानी उनकी उम्र कितनी होगी, उनका इंतकाल कब होगा, ये सब मुकद्दर लिखा जाता है आज की रात में, है ना। ये वो रात है कि सारा पूरा सिस्टम तय होता है आज की रात में कि किसको कब पैदा करना है, किसकी कितनी उम्र रहेगी, किसको कितना रिस्क दिया जाना है। और आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है ना। तो इस रात में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, मस्जिद में इबादत करें, मस्जिद में ना कर सकते तो घरों पे करें। और मैं ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा बिरादरान मुस्लिम से कि नौजवान बच्चे जो इधर उधर भाई गाड़ियों को लेकर दौड़ाते रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, ऐसा ना करें। हमारी वजह से किसी को अगर तकलीफ़ पहुँचती है तो ये भी गुनाह में शामिल होता है। हम गुनाहों से बचें, उन नेकियों की तरफ रग़बत करें। और मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान, चैन, सुकून और भाईचारा नसीब फरमा दे। इसी के साथ मैं बात खत्म। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए 110 से अधिक आवेदकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अनाधिकृत आवेदनों के लिए समय सीमा तय कर तय अवधि में समाधान सुनिश्चित करने को कहा। जनसुनवाई में रास्ता अवरुद्ध होना, नाली निकासी, वृद्धावस्था पेंशन, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने, सड़क निर्माण, साफ सफाई, खाद्यान्न और खाद्य वितरण से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर लोकेंद्र सिंह सरल, श्रुति अग्रवाल सहित सभी जिला अधिकारीगण मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के पेटलावत तहसील के ग्राम पंचायत बोलासा और आसपास के गांव में 2 फरवरी की शाम तेज आंधी बारिश और भीषण ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, चना, तरबूज, लहसुन सहित अन्य फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं। कई खेतों में फसलें उखड़कर बह गईं, जिससे किसानों को 100% नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि उन्होंने बीज, खाद, दवा और पानी में भारी खर्च किया था और उधार लेकर खेती की थी, लेकिन ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत बर्बाद कर दी। फसल तबाही के बाद गाँव में हाहाकार मचा हुआ है और कर्ज में डूबे किसानों के सामने रोजी रोटी
का संकट उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति के मद्देनजर ग्राम पंचायत बोलासा और ग्रामीणों ने झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा को लिखित आवेदन देकर तत्काल फसल सर्वे, उचित मुआवजा और आपदा राहत राशि की मांग की है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय विधायक, प्रभारी मंत्री, सांसद और इंदौर संभाग आयुक्त को भेजी गई है। उप तहसील झकनावदा के तहसीलदार विजेंद्र कटारे ने खेतों का निरीक्षण कर किसानों को शासन के नियमों के अनुसार मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया। मैं सुनील कुमार पाटीदार, ग्राम बोलासा में एक कृषक हूँ और हमारे यहाँ कल जो ओलावृष्टि वगैरह हुई है, इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई कि हमारे गांव में करीबन सभी किसानों की फसल नष्ट हुई है। उसमें गेहूं भी है और चना भी है, टमाटर, मिर्ची, तरबूज, मतलब हर तरह की फसल नष्ट हुई है। सरसों है, उसमें सब नष्ट हुई है और काफ़ी नुकसान देखने को मिला है हमको आज। और इसमें कई किसानों के फसल बीमे हैं और कई किसानों के फसल बीमे नहीं हुए हैं। तो मैं सरकार से ये आग्रह करता हूं कि सभी जिसे फसल बीमा नहीं है उसे भी कुछ राहत राशि मिले, ताकि नुकसान की भरपाई उनकी नुकसान की भरपाई हो सके। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़। कल जो बोलासा में ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है, कई फसलें बर्बाद हुई है, और आप क्योंकि मंडल अध्यक्ष हैं तो आप प्रशासन से किस प्रकार मांग रखेंगे किसानों के लिए? ये बात सही है, किसानों की बड़ी मात्रा में फसलें खराब हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है। माननीय कैबिनेट मंत्री जी निर्मला भूरिया जी इस मामले को काफी सजग है। सुबह 8 बजे मेरी दीदी से चर्चा हुई है। उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों को, चाहे कृषि विभाग के हो, चाहे राजस्व विभाग के हो और चाहे फसल बीमा कंपनी के अधिकारी हो, सभी को निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाकर फसलों का मुआवजा करें और किसानों को उसका उचित दाम मिले। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्मला भूरिया की मंशा है। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के सामने आए एक मामले में एक दुकानदार ने अपनी दुकान अंजता कढ़ाई पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए जबरन खाली कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को लिखित शिकायत दी है। शिकायत के अनुसार दुकानदार लगभग 40 वर्षों से कोट रोड सब्जी मंडी के पास दुकान चला रहा है और दिसंबर 2025 तक का किराया नियमित रूप से चुका रहा है। पूर्व में भी दुकान मालिक कमला वर्मा उनके बेटे दिव्यांश वर्मा द्वारा दबाव बनाए जाने पर 2005 में न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना दुकान खाली नहीं कराई जा सकती। बावजूद इसके अब मालिक द्वारा गुंडों के माध्यम से पुनः दबाव बनाया जा रहा है और पीड़ित और उसके भाई शौकीन अहमद को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित ने पुलिस से निष्पक्ष जाँच और उचित कार्रवाई की मांग की है। हम कोट रोड से आए हुए हैं। कोट रोड पर मेरी दुकान है, अजंता कढ़ाई केंद्र के नाम से दुकान है। कितने साल पुरानी दुकान है? 40 साल पुरानी दुकान है मेरी। उस पर मैं अजंता कढ़ाई का काम करता हूँ। मुझे परेशान किया जा रहा है। किसके द्वारा कराया जा रहा है? कमला वर्मा एवं उसका लड़का। कौन है जी? मेरे दुकान मालिक हैं कमला वर्मा और दिव्यांश वर्मा, और कुछ लोगों को जो दारू पिला के भोजन करवाते हैं, उनकी सीधी हरकतें करते हैं, जबकि मेरा लेडीज काम है। मेरे दुकानदारी में व्यवधान में जो परेशान करते हैं, काम नहीं करने देते हैं तरीके से। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे 2 स्टेंट डल चुके हैं। क्या आरोप लगाती हैं वो? ये कहती है कि आप दुकान का क्या कर किराया बढ़ाइए, जबकि किराया नहीं दिया है आपने, जबकि मैंने उनके लिए किराया दे चुका हूँ। मैं मुझे मेरे पास किराए की रसीद है। किराया दे दिया आपने? पूरे दिसंबर तक का ये कंप्लीट किराया है, ये रसीद है मेरे पास। 2025 तक का किराया दे चुका हूँ, जिसकी मेरे पास रसीद है। न्यायालय में इससे पूर्व भी कोई आपको पकड़ दर्ज था केस? जी न्यायालय में जी मेरा केस था, वो मेरे पक्ष में हुआ है। कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में हुआ है और ये लोग कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। जी कोर्ट ने मेरी तरफ फैसला किया था। कब हुआ था फैसला? ये 2005 में हुआ था मेरा फैसला। किस तरह का फैसला आया था? आपको कोर्ट के बिना कोई आपको दखल नहीं करेगा, कोई दादागिरी से खाली नहीं करा सकता, ना कोई परेशान करेगा। तो आपको धमकी वगैरह आ रही है क्या? जी हाँ, धमकी दे रही है और रिश्तेदारों में धमकी दिलवाती है, आए दिन परेशान कर रही है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत कोतवाली में की, अभी एसपी साहब के पास करने के लिए आया। उन्होंने कहा ठीक है दिखवाते हैं इसके लिए। कितने दुकानदार होंगे? नहीं किराया दिया है, मेरे पास रसीद है, कोर्ट का निर्णय मैं श्रीमान जी को दे चुका हूँ, एसपी साहब को, और ये अभी आवेदन दिया है, मेरे पास रसीद है। कितने दुकानदार होंगे जो प्रताड़ित हैं वहाँ पे अभी? अरे अब मैंने तो अपना बताया है, जैसे जो महाजन भी आए थे, ये भी बता रहे थे, आपके लिए मैं किसका बताऊँ। और अगर अपन किसी की बात करते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दुकान पे आप आरोप लगा रहे हैं, दारू मारू का क्या मामला है? जी ये दुकान है उसकी परचूनी की?
जी। दारू मारू को बता रहे हैं आप, क्या मामला आपका? अरे दारू पिलाते हैं वहाँ पे, लड़कों को इकट्ठा करते हैं, उल्टी सीधे आवारा लोगों को परेशान करते हैं, अपने काम नहीं करने दे रहे हैं। आपने ये बात का ऑब्जेक्शन उठाया? मैंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया तो अब इससे खाली करने की दोष देते हैं, किराया कह रहे हैं 30,000 किराया दीजिए। अच्छा, और आपका कहना है कि मेरा 2025 तक का जी हाँ जी, मैंने रसीद दिखाई है आपके लिए, मेरे पास रसीद है इसकी, 2025 तक का पूरा कंप्लीट है, आप इसकी रसीद दे सकते हैं, ये रसीद है मेरे पास। अच्छा, तो आप ये और मेरे बच्चों को तथा मेरे घर वालों को, मेरे भाई को झूठा केस में फंसाने की दोष दे रही है। अच्छा, कौन कौन दे रहा? ये कमला वर्मा एवं उसका लड़का, और उसके साथ उल्टे सीधे लोग आते हैं, वो कहते हैं दुकान खाली करो। इससे पहले ही मेरी दुकान में वो लोग घुस चुके हैं और मुझे परेशान कर चुके हैं, जिसको भी मैंने पकड़ के कोतवाली में उसको हाजिर किया, टीआई साहब के हवाले करके आया। साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने? टीआई साहब ने कहा ठीक है दिखवा दो। एसपी साहब ने क्या आश्वासन? एसपी साहब कहने लगे मैं दिखवाता हूँ आपका कोर्ट का फैसला, और ये दोनों चीज़ें दिखवा लेता हूँ आपका। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। शुजालपुर से अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट के अनुसार शुजालपुर न्यूज में हाई स्कूल अख्तियारपुर में कक्षा 6ठी से 9वीं तक के विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं के छात्रों को आगामी कक्षा में बेहतर अध्ययन और 100% परिणाम की शुभकामनाओं के साथ गिफ्ट भेंट कर विदाई की। इस अवसर पर संस्था प्रधान दिनेश भारद्वाज और सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की योजना बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई को संतुलित और व्यवस्थित ढंग से बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। शुजालपुर से सीनियर संवाददाता अरविंद देवड़ा की रिपोर्ट। पीएम श्री स्कूल शमशाबाद जिला विदिशा मध्य प्रदेश ने कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए लेटर एंट्री परीक्षा 2026 का आयोजन 7 फरवरी को सुबह 11:15 से दोपहर 1:45 तक किया जाएगा, जिसमें कक्षा 9वीं के 437 और कक्षा 11वीं के 112 छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। नमस्कार, मैं प्राचार्य पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय विदिशा। आगामी 7 फरवरी को विद्यालय में जिला स्तरीय परीक्षा होने वाली है कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश हेतु। ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित परीक्षा होती है जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसके आधार पर 9वीं और 11वीं कक्षा में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए लगभग 550 एप्लीकेशंस पूरे ज़िले से आए हुए हैं और उन सभी बच्चों का एक ही सेंटर है पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय विदिशा शमशाबाद। अतः सभी पालकगणों से और अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वे अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लें और परीक्षा हेतु अपने इस सेंटर पर दिनांक 7 फरवरी को प्रातःकाल 9:30 बजे अवश्य रिपोर्ट करें। धन्यवाद। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।